बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल गूगल स्केचअप प्रो 2019। दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए एक नया टूल बार लेके आया हूँ। उस टूल बार के बारे में आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि टूल बार किस तरीके से क्या क्या काम करता है और हम इस टूल बार को किस तरीके से काम में ला सकते हैं। तो आपके सामने आपने देखा होगा ये सैंडबॉक्स टूल बार है। ये मुकम्मल इसके अंदर 7 किस्म के प्लगइन हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। इस वीडियो में आप में सबसे पहले आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले सैंडबॉक्स के अंदर जो प्लगइन है फ्रॉम काउंटर्स जो है, इसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा कि इसमें आप क्या काम कर सकते हैं और किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से काम में आता है प्लगइन, ये मुकम्मल तरीकेकार मुकम्मल ब्रीफिंग इसमें दूंगा आपको इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप मुकम्मल इस पे ऊपर अबूर हासिल कर सकें। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन का लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिले। सैंडबॉक्स के इंशाल्लाह हम 4 पार्ट में हम इसमें इसे मुकम्मल कंप्लीट करेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आप सीख सकें। ठीक है, 4 पार्ट के अंदर हम इस सैंडबॉक्स टूल बार के अंदर जितने भी प्लगइन है हम इसके बारे में हम गाइड करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैंडबॉक्स में ये आता है नंबर 1 पे फ्रॉम काउंटर्स में इसमें ये बता रहा है क्रिएट अ सैंडबॉक्स फ्रॉम काउंटर्स। ठीक है, इसे हम आज गाइड करते हैं कि आप इसे किस लिहाज से किस तरीके से क्या क्या काम कर सकते हैं इसे। सबसे पहले तो मैं आप इसको सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर ये आपके पास इस तरह के कंटूर टाइप शेप है, आप इसके ऊपर कोई अपना शेप, कोई अपना ब्रिज या कोई अपना लेआउट, कोई अपना यानी कि एक स्लोप टाइप तैयार करना चाहते हैं। एक सड़क गुजर रही है, सड़क के ऊपर से आप एक अपना ब्रिज बनाना चाहते हैं, तो इससे आप किस तरीके से सिंपली तरीके से आप बना सकेंगे। ठीक है, तो आज आपको इसमें मैं ये जो है प्लगइन हमारा फ्रॉम कंट्रोल्स जो है हमारा फ्रॉम कंटूर्स, इसमें कंटूर्स के ऊपर हम किस तरह इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ये देखें, आप या तो लाइन भी कमांड के साथ भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप व्यू में जाके हिडन ज्योमेट्री को ऑन करके भी आप अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपने जब डबल क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह की ऐसी अगर आपके पास शेप आप तैयार कर लेते हैं, तो आप इसके ऊपर आप कंटूर के ऊपर किस तरह आप फेस बना सकते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद ये एक मैंने लाइन ले लिए, देखें आपके सामने ये भी हिडन ज्योमेट्री में जाके या आपने लाइन यहाँ पे से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, कोई भी लाइन यहाँ से आपने पिक एंड पॉइंट लाइन ले लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लाइन ये वाली लेता हूँ, ठीक है, एक लाइन में ये लेता हूँ और यहाँ पे आकर मैं एक लाइन ये वाली ले लेता हूँ। ठीक है, इधर से एक लाइन हम पिक कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी सिलेक्ट होती है ये लाइन जो है। अभी हमने ये दो फेस को आपस में सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 1 फेस और ये 2 फेस में हमने हिडन लाइन के ऊपर आपने सिलेक्ट कर लिया, या आप अपनी लाइन भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने एज ए डिमेंशन पे के तौर पे भी आप लगा सकते हैं, डिमेंशन दे के लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। आपने सिंपल ये दो लाइनें सिलेक्ट करनी है और इस प्लगइन को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फौरन इसके ऊपर ये देखें एक शेड सा बन गया है। ठीक है, अगर आप फ्री हैंड यहाँ पे लाइन टूल बार की मदद से लगाएं तो आपसे वो एज ए सरफेस जो है आपस में वो नहीं मैच होंगे, वो ये मुकम्मल खाली रहेगा। ठीक है, या आपने इसके ऊपर लगा लिया है। अभी बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने लगा लिया। अभी देखें, इसको हम यहाँ पे इस पुश एंड पुल टूल के साथ हम इसको पुश एंड डाउन भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमने यहाँ पे ऊपर एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म से हमने इसके ऊपर लगा लिया। तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और सेकंड, आप अगर आपके पास एक लाइन है, मिसाल के तौर पे मैं आपको फॉर एग्जांपल ये एक लाइन जो है 90 डिग्री के ऊपर आप लगा रहे हैं। ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन जो है हमारे पास ये है। इन दोनों लाइनों का आपस में आपने फेस करना है, तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर टूल बार की मदद से आपने इस बटन को दबाना है। ठीक है, जैसे आप इस बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक फेस जो है यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। एक मिनट, कोई एरर आ रहा है। ये देखें, ये फेस है हमारे पास, ये लाइन मैंने आपके सामने रखी हुई है। ठीक है,
इसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरी लाइन को आपने शिफ्ट का बटन दबाना है कीबोर्ड से, इसको सिलेक्ट करना है और इस पे इसको आपने आपस में मिला देना है, ठीक है। जैसे मिलाए देखें एक मुकम्मल यहाँ पे एक स्लोपदार यहाँ पे एक फेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी आपके सामने ये कि मैंने एक शेप ये तैयार करके रखी हुई है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं शेप, ठीक है। इसको हमने फिल आउट करना है। इसको फिल आउट करने के लिए आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और आपने इसको सिलेक्ट करना है और आपने ये फ्रॉम कंटूर को सिलेक्ट करना है। देखिए आपके पास एक फेस जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। बहुत जबरदस्त किस्म का एक फेस जो है आपके पास रेडी हो गया है। इस तरह की शेप बनाने के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अपनी जो ड्राइंग के ऊपर आप किसी भी किस्म का लेआउट इधर से तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो हम सीखेंगे कंटूर बनाना, कंटूर किस तरह बनाए जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।